ओम शांति। आज हम 19 अगस्त के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। इस ब्राह्मण जीवन में हम सब बच्चों की श्वास कहो, हम सब बच्चों की खुराक कहो, ये ब्राह्मण जीवन का अंग कहो, वो है हमारी मुरली, मीठी मुरली, जो मुरलीधर बाबा से हम रोज़ सुनते हैं। तो आज बाबा ने इस ईश्वरीय जीवन में पढ़ाई का कितना महत्व है, पढ़ाई से क्या क्या प्राप्तियां हैं, पढ़ाई के द्वारा कितना हमारे जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन आता है, ऐसे बहुत बाबा ने धारणा युक्त बातें विशेष पढ़ाई के लिए कही। साथ साथ बाबा ने कहा आप सब राज ऋषि और राज योगी हो। तो योगी माना ही सदा पवित्र और राज योगी माना सदा कर्मेंद्रिय जीत। तो सुनते हैं आज बाबा ने बहुत मधुर शिक्षाएं और धारणाएं हम बच्चों को सुनाई है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राज योगी हो, तुम्हें राजाई के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। सच्चे सच्चे राज ऋषि राज योगी हो, तुम्हें राजाई के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? उत्तर है, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि भटकती है तो राजाई गंवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। कितनी सारी बातें बाबा ने इस पढ़ाई के लिए कही। पढ़ाई से ही राजाई का तिलक मिलेगा। अच्छी रीति सुनकर फिर धारण करना है। अगर सुनते समय उबासी आई, झुटका खाते हैं, बुद्धि भटकती है तो राजाई गंवा देंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। दुनिया का तो यही गीत है, लेकिन बाबा कहते गिरना नहीं है, संभल कर चलना है। अभी तक गिरते आए, अब बाबा आया है हमें संभाल कर ले चलने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठ योग और राज योग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म सन्यास सीखना नहीं है, वह तो है ही निवृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया है। अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। ऋषि माना ही पवित्र जीवन वाले। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र ना रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। राजाई भी हमारी कैसी थी? पवित्र थी। दुनिया भी पवित्र और हम स्वयं भी पवित्र। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को सन्यास धर्म वाले क्या जाने। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, तो बाबा कहते वो क्या जाने दूसरे धर्म के बारे में। ये है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म, वह है पीछे वाला धर्म। जो पास्ट हो गए हैं उनको सन्यासी समझ ना सके। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है ना।
हठ योग के कारण अनेक प्रकार की रीति रस्म रिवाज चली आई भक्ति मार्ग में। अभी फिर है राजयोग। वह हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते आए हैं। राजयोग तुम एक जन्म में ही सीखते हो, उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, लेकिन भले इस जीवन में हमने हठ योग किया हो, पर इसी जीवन में जब बाबा मिलते हैं तो हम राजयोगी राज ऋषि बन जाते हैं। दूसरे जन्म की दरकार नहीं। ये राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं। कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं। सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव, कौरव, पांडव थे, ज़रूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं हैं। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़ी ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं। ये सब अभी फैशन पड़ा है। अभी तो राखी के पीछे जो भावना है वो भावना तो बहन भाई में है नहीं, लेकिन सिर्फ एक फैशन के मुआफिक एक त्योहार मनाते हैं। वास्तव में ये है पवित्रता की बात। क्यों बाबा ने इसे फैशन का नाम दिया? क्योंकि राखी मुझे कौन सी बांधनी है, किस तरह की राखी चाहिए, वो भी हम बहुत सिलेक्शन करते हैं। कैसे मुझे कपड़े पहनने हैं, क्या मिठाई खानी और खिलानी है, इन सब स्थूल चीज़ों में आज हमारी बुद्धि बहुत अटक गई है। या भाई से बहन को क्या गिफ्ट मिलने वाला है, बहन उस कॉन्शियस से राखी बांधती है। लेकिन भाई के प्रति दिल में जो दुआओं का भाव हो, या राखी के पीछे क्या भाव है, वो भावना अगर सच्चे दिल से हो तो हम स्थूल के बजाय उसके पीछे छुपे आध्यात्मिक रहस्य को समझ सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तो फैशन हो गया है, वास्तव में इसके पीछे संदेश है पवित्रता का। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सत्युग त्रेता में कोई नहीं बुलाते, वह है ही राम राज्य, ये है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नर्क से जाना ज़रूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने, फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने। उन्हों के हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठ योगियों की। उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप ने समझाया है भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी है, वो तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं,
जेवरों का सबसे जास्ती शौक किनको था? हमको है। क्यों? क्योंकि हम ही सतयुग के मालिक थे। तो सतयुग में हम सदा सजे सजाए स्वरूप में, सदा सोने हीरे के जेवरों से सजे रहते थे। तो बाबा कहते तुमको सबसे जास्ती शौक है, जिसमें खास बाबा कहता है भारतवासियों को। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते हैं। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं। गीता में जो कुछ लिखा है वह सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। स्वयं गीता का भगवान ये कह रहा है कि गीता में जो बातें लिखी है वो कोई मैंने नहीं सुनाई, वो तो शास्त्र मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों को लिखकर उससे शास्त्र बना दिया है। हमने जो तुमको सुनाया वो तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई की। वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते हैं ना, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही है, ना कि संस्कृत। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते हैं वो अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है, नहीं। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको ही अवतार मानते हैं। उसमें राजाएं भी होते हैं, सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया है, बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना। तो हठ योग और राज योग में बहुत फ़र्क है। बाबा ने अभी तक बहुत सारी डिफरेंस करने के लिए बातें बताई। हठ योग क्या है और राजयोग क्या है, तो दोनों का अंतर हमें अच्छी तरह समझ में आए, इसके लिए बाबा कहते हैं दोनों में बहुत फ़र्क है। ये बातें समझने की है। जिसको समझ में नहीं आती होगी वो क्या करेंगे? वह जुटका खाते उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है। तुम रत्नों से झोली भरते हो तो यह आंखें खोलकर सुनना होता है। जुट के खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो, खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा क्या कहते? सिर्फ मेरी एक ही शर्त है, भले आप घूमो फिरो, कहीं भी आओ जाओ, खाओ पियो, लेकिन श्रीमत प्रमाण माना श्रीमत है, बाबा की याद में रहकर हर कर्म करना है। तो बाबा कहते साहूकार ज़रूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपुआ खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाप को। चाहे तो 36 प्रकार का भोजन खाओ या साधारण भोजन खाओ, लेकिन बाप को याद ज़रूर करना है। बल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है? बाबा कोई मना नहीं करते हैं, सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है? एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है? गिरते हैं तो एकदम ख़त्म हो जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो,
स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब चले वतन की ओर। चक्र पूरा हुआ, अब अपने घर चले। घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना, वह बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं। ये बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है, इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। ये दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध, उनकी निशानी यह महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब्स शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही ये महाभारत लड़ाई दिखाते हैं। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं, वहाँ तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो। लड़ाई की बात हो न सके, शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। परंतु देवताएं अहिंसक है, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। ये है साइलेंस बल, इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। साइलेंस में रहकर राजाई प्राप्त करनी है, मुख से बोलने की दरकार नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वो तो सुख के लिए करते हैं। ये भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज़ निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। जहाँ यह प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान कौन? परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण? ऐसा वो चित्र भी वहाँ लगाओ। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी है। उनको बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ना होने के कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेंगे। कुछ कृपा हो गई तो बस उसी गुरु के पीछे फिर लग जाएंगे। फिर देवाला निकला तो कहेंगे, क्या कहेंगे तब? खुदा की भावी। गुरु से नहीं कहेंगे, लेकिन परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। बच्चा मिला, बहुत खुशी हुई। अच्छा, 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। गुरु भी क्या सिखलाता है? ईश्वर की भावी। स्वयं के ऊपर दोष नहीं रखेगा, लेकिन ईश्वर की भावी कहकर न्यारा हो जाएगा। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा कह देते हैं। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको यह दुशासन नंगन करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विष पर ही होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती है जो विष बिगर रह नहीं सकती। उन्हों का नाम भी रखा हुआ है सुपनखा, पूतना, ऐसे नाम भी स्त्रियों पर है। जो विष के लिए तंग करते हैं वो है कंस, जरासंधी, शिशुपाल। ये सब विनाश को तो पाने ही हैं। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो
कि कैसे 84 जन्म लेते हैं, ये भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है। विकार में गए तो जो बाबा ने ज्ञान योग की पढ़ाई सिखलाया, धारणाएं कराई, सब भूल जाएंगे कि कमाई सब खत्म। खुद ही समझते हैं ये हमने क्या कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें नहीं पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। भगवानुवाच है काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो यह लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। बाबा कहते हैं हर चित्र के साथ ये लिखत ज़रूर होनी चाहिए, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानुवाच। तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ यह बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबूरी नाथ का भी मंदिर है। अब बबुल कहा जाता है कांटों को। तो बाबूरी नाथ किसका यादगार है? शिव बाबा का, जो कांटों को आकर फूल बना देते हैं। कांटे माना हमारे विकार, हमारी बुराइयाँ, कमज़ोरियाँ। बाबा उन्हें बदल कर दिव्य गुण, शक्तियाँ, सर्वगुणों से हमें संपन्न बना देते हैं। बाबूरी नाथ नाम क्यों रखा है ये कोई समझते नहीं है। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए हैं। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। तो एक एक आत्मा अगर पुष्प समान बन जाएगी तो ये दुनिया जो अभी कांटों का जंगल है, फूलों का बगीचा सतयुग बन जाएगी। वही तुम्हारा बाबा है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः, ब्राह्मण देवी देवताए नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परमपिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं। बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते हैं बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना। पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गंवा रहे हैं। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। तुम समझते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। बड़े बड़े महल बना रहे, साधन सुविधाओं को बटोरने में लगे हैं। बाबा कहते तुमको तो मालूम है वो जमा नहीं कर रहे, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए गंवा रहे हैं। टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, संकल्प कितने व्यर्थ उसके पीछे। और हम बच्चे साइलेंस में, योग बल में रहकर, राजयोगी बनकर जन्म जन्मांतर की कमाई जमा कर रहे हैं। तो बाबा कहते कितने भाग्यवान हैं। ये कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वो तो समझते हैं 10-12 हज़ार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है सिर पर, बस कुछ ही दूरी बाकी है। बाबा कहते विनाश का समय बिल्कुल नज़दीक है। थोड़े समय के अंदर यह अर्थक्वेक आदि हो, सब डावाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, सो फिर इन आँखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते, परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके। इसीलिए हमें रहम आना चाहिए कि जो भक्ति मार्ग में भटक रहे हैं
उन आत्माओं को भी सच्चा ज्ञान का रास्ता बताएं, सच्ची राह दिखाकर उन्हें भी ठिकाने की अनुभूति कराएं, उन्हें अपने घर की राह दिखाएं, बाबा का परिचय सबको दे, ताकि जो आत्माएं जन्म जन्मांतर से भटक रही है, बहुत भावना से भगवान को याद कर रही है, उनकी वो भावना पूरी हो जाए। ज्ञान बिगर सद्गति हो ना सके, ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। कर्मकांड आदि जो भी करते हैं ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। पहले खुद से करनी है, फिर बाबा से भी करनी है। बाबा कहते कभी कुल कलंकित करने वाला कोई खराब काम नहीं करना। दूसरा, अब अपना टाइम, मनी आदि वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। आज का वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। कितना सुंदर वरदान है। चतुर सुजान बाबा का ही टाइटल आज हम बच्चों को बाबा अपना दे रहे हैं। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। दुनिया में तो भगवान को भी चतुर सुजान कहते हैं, तो बाबा कहते हैं आप बच्चे भी बन सकते हैं। कैसे? जैसे बाप दादा अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। कितनी सुंदर धारणा जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। सदा ओबीडिएंट सर्वेंट रहकर पहले बच्चों को आगे किया, हर कार्य में पहले बच्चे, तो खुद नंबर 1 बन गया। ऐसे बाबा कहते आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है। औरों को श्रेष्ठ सीट पर बिठाना माना स्वयं बैठना। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है। स्लोगन है, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। आज का अव्यक्त इशारा है डबल लाइट, अर्थात संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितने हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। हल्के होंगे तो सहज उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। अगर योग में ज़रा भी मेहनत करनी पड़ती है तो ज़रूर कोई बोझ है। तो बाबा बाबा का आधार ले उड़ते रहो। एक ही शब्द, बाबा और बस बाबा। बाबा बाबा का आधार ले सदा उड़ते रहो। अच्छा, ओम शांति।